दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार कबाड़ का धंधा शुरू करने से पहले ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो स्मैक बेचने का धंधा करता था। बाद में उसने ड्रग्स का काम छोड़ा और सट्टे का काम शुरू कर दिया। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार, सलीम चिकना, गुलाम रसूल की पुलिस हिरासत 3 दिन बढ़ी। दिलशाद भी 3 दिन की पुलिस हिरासत में। हिंसा की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस। दिल्ली हिंसा के आरोपी सलीम चिकना की भी आपराधिक कुंडली मिली। शोभा यात्रा के दौरान दंगा में सबसे ज्यादा सक्रिय होने का आरोप सलीम पर 2010 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी आहिद की अपराध कुंडली के मुताबिक वो बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है। 2016 में अवैध शराब के धंधे में दर्ज हुआ पहला केस, जेल भी गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। चश्मदीदों ने खुफिया कैमरे पर कहा कि अंसार बदमाश किस्म का शख्स है, हिंसा के लिए भड़काया। तो अंसार को आप लोग पहले से जानते थे? जगह से कमीशन आता है, बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जितने भी बड़े बड़े जहांगीरपुरी में है रिच बंदे, उनसे भी लेता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे के करीब सुनवाई। कोर्ट ने कल यथास्थिति बरकरार रखने का दिया था आदेश। जहांगीरपुरी में कल की कार्रवाई के बाद आज सुबह शांति का माहौल। हालांकि आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती रखी गई है। जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा चौराहे से मस्जिद और सी ब्लॉक रोड को बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद ही उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है। जहांगीरपुरी का कुशल चौराहा, जहां पे कल जबरदस्त हलचल रही, आज तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। आपको इस चौराहे पे हर तरह फोर्सेस दिखाई देंगी। स्थिति ये है कि ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया गया है। जहांगीरपुरी में कल अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चला था बुलडोजर। हिंसा वाली जगह पर एमसीडी ने अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोकी गई कार्रवाई। जहांगीरपुरी में जिस मस्जिद के पास से हिंसा शुरू हुई थी उसके बाहर बनी अवैध दुकानों को गिराया गया। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी जाने के लिए निकले असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने वापस लौटाया। जामा मस्जिद से वापस लौटे। हिंसा पीड़ित लोगों से मिलना चाहते थे ओवैसी। मैं इसे कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। एबीपी न्यूज से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी बोले, जहांगीरपुरी में तुर्कमान गेट 2022 हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी के राज में तुर्कमान गेट से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की फायरिंग हुई थी। तुर्कमान गेट की याद दिलाता है। तुर्कमान गेट 2022 है ये, कि बगैर कोर्ट के फैसले के कि कौन क्रिमिनल है और उसको सजा दी जा रही है। कलेक्टिव पनिशमेंट एक मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर निशाना। बोले, ओवैसी में जिन्ना की झलक मिलती है। ओवैसी जैसे लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नजर आती है। ओवैसी जैसे लोग को तो हर चीज में हिंदू और मुसलमान आता है, क्योंकि ये तो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा, ओवैसी 2 समुदायों में खाई पैदा करना चाहते हैं।
तो ओवैसी साहब तो भाई जो कुछ भी बोलने के लिए तो शुरू से पहले दिन से ही लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनको पत्थरबाजों पर कुछ नहीं बोलना है, उनको दंगाइयों पर एक शब्द नहीं बोलना है, उनको लगातार झूठ बोलना है। जहांगीरपुरी की कार्रवाई के विरोध में एआईएसए ने जेएनयू में रात में विरोध प्रदर्शन किया। पुतला फूंककर बीजेपी सरकार के खिलाफ किया। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले जामियात उलेमाए हिंद ने कहा, कार्रवाई में एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है, पीएम मोदी दखल दे। ऐसे मौके पर जो है जब लोग रोजा रखे हुए हैं और ऐसे हालत में आप अचानक पहुंचे और उनके मकान को, और वो भी इस 2 दिन से वहां पे जो गुंडागर्दी चल रही है उस माहौल के अंदर। कांग्रेस नेता अजय माकन आज जहांगीरपुरी जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार का भी जंतर मंतर पर धरना। जहांगीरपुरी में नेताओं के पहुंचने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि वोट के लिए नेता पहुंच रहे हैं। ओवैसी साहब, वृंदा कारत जी और अजय माकन जी वहां सेल इकट्ठी करने में कहीं उस वोटों को लूट लो ताकि कोई और ना ले जाए, इसलिए वो इकट्ठा करने वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा बीजेपी गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए। बीजेपी के दफ्तर पर चलना चाहिए बुलडोजर। हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडाई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया है। बोले नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की गई, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटा। ये तो हमारा रूटीन का काम है कि हम जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या इंक्रोच्ड एरिया हो गवर्नमेंट लैंड का, वो हम हटाते हैं। तो आज भी अपने नॉर्मल रूटीन में हम ये काम करते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का काम राष्ट्र का निर्माण करना है, उसे गिराना नहीं। इस घटना से दुनिया भर में भारत की छवि गिरी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बनाया। बीजेपी संविधान पर बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बुलडोजर चलने से गरीब प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरोध भी सख्ती करनी चाहिए जिनकी वजह से अवैध निर्माण हुआ है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में जुटी टीएमसी, जांच के लिए 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस, कहा सही दिशा में चल रही है जांच। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी, जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली के अपराध की कुंडली गुल्ली पर असलम और सोनू चिकना को पिस्टल देने का आरोप है। पुलिस जांच में कई नाबालिग बच्चों को भी हथियार देने की बात सामने आई है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बदमाशों ने बीजेपी के स्थानीय नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। जीतू चौधरी को 6 गोलियां लगी हैं। जीतू बीजेपी मयूर विहार जिले के महामंत्री थे। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, 4 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा पीएम से अपील करता हूं कि हिम्मत है तो लाउड स्पीकर को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाएं और सख्ती पर अमल कराएं।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, कहा राज ठाकरे और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइंस लाएगी सरकार। लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से करवाएगी पालन। यूपी में योगी सरकार के लाउडस्पीकर की आवाज को धर्म स्थान के अंदर ही बजाने के आदेश का पालन शुरू, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लगे माइकों को बंद किया गया। आगरा में जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दोनों समुदाय के प्रमुख लोगों से थाना स्तर पर होगी चर्चा। फिलहाल किसी नए आयोजन की नहीं मिलेगी इजाजत। यूपी की राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर जारी आदेश का पालन शुरू। शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने तमाम मस्जिदों को सख्त निर्देश दिए। यूपी के उन्नाव में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू जागरण मंच ने लगाया लाउडस्पीकर, 5 बार हनुमान चालीसा बजाने का दिया अल्टीमेटम। ये संकल्प लिया गया है कि जब तक हमारे घरों तक, हमारे मंदिरों तक अजान की आवाज आएगी, तब तक हिंदू जागरण मंच, हिंदू समाज हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कराएगा। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, कार से बाइक टकराने को लेकर बाइक सवार छात्र को गोली मारने का आरोप, घायल छात्र का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बाहुबली मुख्तार अंसारी के 2 मामलों की सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी थी सुनवाई। जज ने कहा दोनों मामलों को पहले चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाना चाहिए। गाजियाबाद के कबीरनगर सेक्टर 4 इलाके की वेब सिटी में डबल मर्डर, जितेंद्र और हरेंद्र चंदेला की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात के पंचमहल में जेसीबी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रात 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के आखिरी दिन गांधीनगर में ग्लोबल आयुष सम्मेलन का किया उद्घाटन। परंपरागत इलाज को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। गांधीनगर समिट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस ने कहा, मैं गुजराती हो गया हूं। तो पीएम मोदी बोले, तो आज से आपका नाम तुलसी भाई। सुना क्या? देखो भाई, मैं तो पक्का गुजराती हो गया। गुजराती के नाते तुलसी भाई। पीएम मोदी ने दाहोद और पंचमहल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना भी शामिल। आज 15वां सिविल सेवा दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विशिष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आज लाल किला में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होंगे। पहली बार सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। दिल्ली के लाल किला में प्रकाश पर्व के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद। कश्मीरी पंडितों पर मुगलों के अत्याचार बढ़े और वो लोग गुरु साहब की शरण में गए। इस देश पर उनके बड़े उपकार। तेरहवां एनआईए दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह आज 13वें एनआईए दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे सेना के टॉप कमांडरों को संबोधित करेंगे।
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री लगभग तय। कांग्रेस में महासचिव बन सकते हैं पीके, लेकिन फाइनल फैसला होना बाकी है। गहलोत बोले प्रशांत ब्रांड बन चुके हैं। मिशन कर्नाटक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बेंगलुरु में किसानों, महिलाओं और युवाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का दावा, कहा 2024 में हरियाणा में बनाएंगे सरकार। 2025 में सतलुज यमुना लिंक का पानी हरियाणा के खेतों में पहुंचने लगेगा। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। कभी और आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके कुमार विश्वास की बड़ी मुश्किलें। विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। पेश होने का नोटिस दिया। रोपड़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है मुकदमा। गुजरात में कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने हिरासत में लिया। आरएसएस को लेकर किए ट्वीट पर असम में मेवाणी के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। जिग्नेश को हिरासत में लिए जाने के बाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं का हंगामा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीप ठाकुर ने आरोप लगाया कि एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। कॉपी आपको, कॉपी आपको, एफआईआर की कॉपी आपको। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। राजस्थान के भरतपुर में भारी सुरक्षा के साथ निकालनी पड़ी अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात। दबंगों के हमले का डर था। अंबेडकर जयंती पर इलाके में हुआ था बवाल। महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी टेंशन जारी। मुंबई पुलिस के मुताबिक एंटी सोशल एलिमेंट बताकर संजय राउत, एकनाथ खड़से के फोन टैप किए गए। शिवसेना ने केंद्र पर साजिश का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की चर्चा के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरे बंगले में हुए शिफ्ट। सीएम आवास में मरम्मत की वजह से 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहेंगे नीतीश। आरजेडी ने कसा तंज। शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा वो हमारे नहीं बीजेपी के साथ हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा जयंत चौधरी को मैंने नहीं भेजा। मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। सीएम शिवराज सिंह सीहोर में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।